श्री कृष्णा कहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। शिव भी मैं हूँ, दुर्गा भी मैं हूँ, समस्त ब्रह्मांड समस्त सृष्टि में मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ। सारे देवी देवता मुझी को जानो, आकाश पर्वत वन सब मैं ही हूँ। कोई मुझे दुर्गा रूप में माता समझकर पूछता है तो कोई मुझे विष्णु मानकर पूछता है। मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, न मेरा और है न छोड़। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। मनुष्य संप्रदाय दो ही तरह के हैं, एक दैवीय संप्रदा वाले, एक आसुरी संप्रदा वाले। दैवीय संप्रदा मुक्ति की तरफ और आसुरी संप्रदा नाकों की ओर ले जाने वाली है। मन, वाणी और कर्म से किसी को भी देख न देना, प्रिय भाषण, अपना बुरा करने वाले पर भी क्रोध न करना, चित्त की चंचलता का अभाव, दम्भ, अहंकार, घमंड, क्रोध, अज्ञान ये आसुर संप्रदा के लक्षण है। भय का अभाव, अनंतःकरण की निर्मलता, तत्ज्ञान के लिए ध्यान योग में स्थिति, दान, गुरुजन की पूजा, पठन पाठन, अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना ये दैवीय संप्रदा के लक्षण है। शास्त्र, वर्ण, आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाता है वह कार्य है। हे कान्हा, जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए, न जाने कैसे हम आपके काबिल हुए, न भूलेंगे हम उस हसीन पल को जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। कान्हा, तुम मुझे बांसुरी बजाना सिखा दो, जिस तरह से तुम बांसुरी से राधा राधा नाम पुकारते हो उसी तरह मुझे भी बांसुरी से कान्हा कान्हा कहना सिखा दो। राधा ने कन्या से पूछा, कोई अपना तुझे छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? कन्या ने उत्तर दिया, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते और जो चले जाए है वह अपने नहीं होते। मेरे दिल की दीवारों पर श्याम तेरी छवि हो, मेरे नैनों के दरवाजे पर कान्हा तेरी तस्वीर हो, बस कुछ और न मांगू तुझसे मेरे मुरलीधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कन्हैया, ऐसी मेरी तकदीर हो। आज फिर आईना पूछता है कि तेरी आंखों में नमी क्यों है, जिसकी चाहत में खुद को भुला दिया फिर उसकी आंखों में नमी क्यों है। बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, बिना मिले तेरा हाल बता सकते हैं, हमारे प्यार में इतना दम है तेरे आंसू अपने आंखों में गिरा सकते हैं। राधे जी का प्यार मुरली की मिठास, माखन का स्वाद, गोपियन का रास, इनसे मिलकर बनाता है राधे कृष्णा का प्यार। प्यार तो एक ताज होता है साथी को जिस पर नाज होता है। सावरिया, अभी बाकी दिल में बहुत हसरत पर, मगर तुम वह अधूरे मुलाकात छोड़ गए। मुरली मनोहर ब्रज के धरोहर, वो नंदलाल गोपाल है, बंसी की धुन पर सब देख हरने वाला। कोई प्यार करे तो राधा कृष्ण की तरह करे, जो एक बार मिले तो फिर कभी बिछड़े ही नहीं। तेरे बिना एक सजा है ये जिंदगी मेरे कान्हा, किस्मत वाला बस वो है जो दीवाना है तेरा कान्हा। पूरी दुनिया मोह माया में खोई हुई है, मेरे कान्हा बस मैं ही हूँ जिसे तेरी माया जकड़ ना पाए। चारों तरफ फैल रही है इनके प्यार की खुशबू थोड़ी थोड़ी, कितनी प्यारी लग रही है सांवरे गोरी की यह जोड़ी। कान्हा, तेरे सांवले रंग से जलने लगे हैं लोग, तेरे जैसा कोई ढूंढ नहीं पाए हैं लोग, इसलिए तुझे तेरे रंग का उलाहना देने लगे हैं लोग। जब भोर हुई तो मैंने कान्हा का नाम लिया, सुबह की पहली किरण ने फिर मुझे उसका पैगाम दिया, सारा दिन बस कन्हैया को याद किया, जब रात हुई तो फिर मैंने उसे ओढ़ लिया। राधा ने किसी और की तरफ देखा ही नहीं, जब से वो कृष्ण के प्यार में खो गई, कान्हा के प्यार में पड़कर वो खुद प्यार की परिभाषा हो गई। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा मोहित होने लगी, जिसे कभी न देखा था उसने, उससे मिलने को व्याकुल होने लगी। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। प्रेम करना ही है तो मेरे कान्हा से करो, जिसकी विरह में रोने से भी तेरा उद्धार हो जाएगा। हे मन, तू अब कोई तप कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण नाम का जप कर ले। जमाने का रंग फिर उस पर नहीं चढ़ता, जिस पर कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ जाता है वो सभी को भूल जाता है, जो सांवरे का हो जाता है। कृष्ण की आंखों में राधा ही राधा नजर आती है, मानो कृष्ण की आंखें राधा की थाती है। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को प्यार। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं।
Open mouth smile, 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 open mouth smile। दिल एक उपहार तभी अलसी और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। 144 ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। 145 जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। 146 जो खुशियां बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती हैं। 147 भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हों। 148 नरक 3 चीजों से नफरत करता है, वासना, क्रोध और लोभ। 149 आपको कर्म करने का अधिकार है परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए, और ना ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें अर्जुन, एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया, बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे। 150 सन्निहित आत्मा के अनंत का अस्तित्व है, अविनाशी और अनंत है, केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है, इसलिए हे अर्जुन लड़ते रहो। 151 बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं और सभी राजा यहाँ एकत्रित हुए हों, पर ना ही अस्तित्व में था और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। 152 अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। 153 सभी काम ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। 154 जैसे कि एक कवि जनता है, तब स्वार्थी गतिविधियों को छोड़ रहा है, और बुद्धिमान घोषित करता है, त्याग फल के कार्रवाई को छोड़ रहा है। 155 अपने कर्तव्य का पालन करना जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पाप नहीं है। 156 गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। 157 मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय दिल से बंधा हुआ हूँ। मैं साथ ही शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ सभी प्राणियों का। 158 सभी वेदों में से मैं सामवेद हूँ, सभी देवों में से मैं इंद्र हूँ, सभी समझ और भावनाओं में से मैं मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। 159 हम जो देखते निहारते हैं वो हम है, और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखें और सोचें। 160 ये तो स्वभाव है जो कि आंदोलन का कारण बनता है। 161 वह मैं हूँ जो सभी प्राणियों के दिल हृदय में उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूँ, और वह मैं हूँ स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्तिवाद संबंधी। दोबारा मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ, मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। 162 बुद्धिमान अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा लगाव छोड़ देना चाहिए। 163 आपका अपने ड्यूटी पर नियंत्रण है, परंतु किसी परिणाम पर दावा करने का नियंत्रण नहीं। असफलता के डर से किसी कार्य के फल से भावनात्मक रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह लगातार कार्यकुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। 164 इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की एक शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है, हे अर्जुन। 165 मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अविभाजित भक्ति सेवा को मैं समझता हूँ, मैं आपसे पहले खड़ा हूँ और इस प्रकार सीधे देख सकता हूँ। केवल इस तरह से ही आप मेरे मन के रहस्यों तक पहुँच सकते हो। 166 हजारों लोगों में से कोई एक ही पूर्ण रूप से कोशिश प्रयास कर सकता है, और वो जो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है, मुश्किल से ही उनमें से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। 167 स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। 168 एक योगी तपस्वी से बड़ा है, एक अनुभववादी और एक कार्य के फल की चिंता करने वाले व्यक्ति से भी अधिक। इसलिए हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में योगी बनो। 169 भले ही सबसे बड़ा पापी दिल से मेरी पूजा तपस्या करे, वह अपने सही इच्छा की वजह से सही होता है। वह जल्द ही शुद्ध हो जाते हैं और चिरस्थायी अनंत शांति प्राप्त करते हैं। इन शब्दों में मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे प्रेम प्यार करते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते। 170 मैं समय हूँ सबका नाशक, मैं आया हूँ दुनिया को उपभोग करने के किए।
171 एक जीवित इकाई रहने वाले मनुष्यों के संकट का कारण होता है भगवान परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को भुला देना। 172 क्योंकि भौतिकवादी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते हैं, उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और देखने की कोशिश करें कि कैसे श्री कृष्ण अपने शारीरिक अभ्यावेदन से प्रकट होते हैं। 173 वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। 174 क्रोध से पूरा भ्रम पैदा होता है और भ्रम से चेतना में घबराहट। अगर चेतना ही घबराया हुआ है तो बुद्धि तो घटेगी ही, और जब बुद्धि में कमी आएगी तो एक के बाद एक गहरे खाई में जीवन डूबती नजर आएगी। 175 आदमी मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। 176 ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व ना हो, ना तुम ना ही इनमें से कोई राजा, और ऐसा ना ही कोई भविष्य है जहां हमें कोई रोक सके। 177 वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। 178 अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपन आत्मा इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र दोस्त होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। 179 देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है, ये सिर्फ वासना ही है अर्जुन, जिसका जन्म चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है और बाद में ये क्रोध में तब्दील हो जाता है, और जो सभी इस दुनिया के भक्षण पापी दुश्मन है। 180 हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए ये ले जा रहा है, जैसे सपने देखने वाला ये सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। 181 हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते, हम बस अनुभव करते हैं अपने तंत्रिता तंत्र को। 182 जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आप हमारा ये लेख अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं।